ज्ञानतु में आप सबों का स्वागत है। बिहार एसएससी द्वारा आयोजित 10+2 पर आधारित परीक्षा में शामिल होने के लिए आप सभी जुड़ चुके हैं। ज्ञानतु ने एक स्कीम लाई, ज्ञानतु ने ये सोचा, ये सर्वे किया और ज्ञानतु ने सभी शिक्षकों की राय लेकर एक खासा प्रारूप तैयार किया है, जिस प्रारूप के आधार पर बच्चे आखिरकार क्यों कम समय में अत्यधिक मेहनत कर, आप यूं समझें कम इनपुट पर अधिक आउटपुट देकर कैसे अपने रिजल्ट को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए उसने बहुत बड़ी योजना बनाई, जिसको आप बारी बारी से प्रत्येक वीडियो में देखेंगे। समय नष्ट न हो, आप समझ रहे होंगे चैप्टर का नाम देखकर आप रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। 50 प्रश्नों का सामना आपकी परीक्षा में होगा रीजनिंग के, और ये ज्ञानतु की ओर से हमारा दावा है अधिकांश प्रश्नों पर आप सही जवाब देंगे। अधिकांश कहने का मतलब 99% तक। कुछ प्रश्न अगर ऐसे वैसे आते हैं नए, तो वहां संभालना आपका काम होगा, जिसको संभालने की विद्या भी आपको दे दी जाएगी। चलिए तैयार हो जाइए। अल्फाबेटिकल टेस्ट प्रारंभ कर रहे हैं। रीजन है छात्रों। अल्फाबेटिकल टेस्ट में जो बुनियादी जानकारियां होती हैं, या आप कहें उसमें जो शॉर्ट ट्रिक्स दिए जाते हैं, या उसमें जो पिक्टोरियल मेथड के द्वारा बच्चों को समझाया जाता है, उन सभी फार्मूले के, उन सभी पिक्टोरियल मेथड की आवश्यकता रीजनिंग के प्रत्येक प्रश्न में है। और क्यों ना, अगर सभी छात्र 30 सेकंड, 35 सेकंड, 1 मिनट में प्रश्न बनाते हैं, और ज्ञानतु ये दावा करता है आपसे आपके रीजनिंग के प्रत्येक प्रश्नों को, छात्रों प्रत्येक प्रश्न कहने का मतलब यहाँ अधिकांश प्रश्नों को 6 से 12 सेकंड बनाने का मादा रखेगा। तो क्यों ना आप जल्दी जल्दी ज्ञानतु में जुड़ें, अधिक लोगों को शेयर करें और ढेर सारा लाइक दें। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं अल्फाबेटिकल टेस्ट की ओर। छात्रों, आपके सामने कुछ आकृति है। यहां पर मेरे साथ साथ आप खुद ऑब्जर्व करेंगे। आज पढ़ाई के क्रम में आप बीइंग एज एन ऑब्जर्वर हैं, अर्थात आप यहां पर बैठे। आप इमेजिन करें कि आप यहां बैठे हैं। अब आपकी ड्यूटी आप समझें, आपको करना क्या है। यहां बैठकर ये लिखा हुआ डेटा जो अल्फाबेट के 26 लेटर ऊपर लिखे हैं, उनको देखना है। स्वाभाविक है, ऑब्वियस है, आपका चेहरा डेटा की ओर होगा, तभी आप देख पाएंगे। देखकर करना क्या है, प्रारंभिक स्थिति में देखकर कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं, ताकि आने वाले पिक्टोरियल मेथड और आने वाले ट्रिकी अप्रोच को हम समझ सकें। एक विशेष बात का ध्यान यहां दिलाना चाहेंगे। प्रश्न के परिवर्तित स्थिति में अगर प्रश्न ने काफी हलचल मचा दिया, तो हमारे छात्रों में वो मादा होना चाहिए कि छात्र स्क्रीन के सामने या क्वेश्चन के सामने खुद ब खुद एक फार्मूला जनरेट कर लें। इस तरीके को सीखने के लिए आपको बिल्कुल पूरे वीडियो को बारीकी से देखनी चाहिए। और ध्यान रहे, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, ऑलवेज जहां जहां वीडियो को पॉज करके देखने की या राइट डाउन करने की जरूरत हो, तो आप करते रहेंगे। छात्रों, आपके सामने ए से जेड 26 लेटर लिखे गए हैं। बतौर प्रेक्षक आप यहां मौजूद हैं। आपका चेहरा बिल्कुल डेटा की ओर है। आप देख रहे होंगे ये हिस्सा, आप जिस प्रकार बैठे हैं, ये हिस्सा आपके लेफ्ट की ओर जाता है और ये हिस्सा आपके राइट की ओर। संक्षेप में अगर कहें कि बाईं ओर देखें, तो स्वाभाविक है आप ए की ओर देखेंगे। आप दाईं ओर देखें तो आप स्वाभाविक है जेड की ओर देखेंगे। तो ये बाएं का हिस्सा और वो दाहिने का हिस्सा। छात्रों ध्यान दीजिएगा, आपसे मेरा पहला प्रश्न है, बाएं से पहला लेटर कौन सा दिख रहा है? आपका जवाब ए आया होगा। बाएं से दूसरा लेटर कौन सा है? आपका जवाब बी आया होगा। वहीं दाहिने से पहला लेटर कौन सा है? तो आप निश्चित तौर पर जवाब जेड दे रहे होंगे। और दाहिने से दूसरा लेटर कौन सा है? तो आप वाई जवाब दे रहे होंगे। इस क्रम में कौन कौन सी बातें आई, जरा गौर से देखिएगा। आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि जब प्रश्न बाएं से पूछा गया था, तो हम लोगों ने क्या किया था? बिल्कुल बाईं ओर जाकर गिनती प्रारंभ करते थे। बाईं ओर से सपोज चौथा मांगा उन्होंने, है ना? तो हम लोग बिल्कुल बाईं ओर जाते हैं और गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4 और जवाब देते हैं डी। आप मेरी बात से सहमत होंगे। अर्थात बाएं से का मतलब गिनती बाएं से प्रारंभ किया जाए और धीरे धीरे टारगेट की ओर दाहिनी ओर बढ़ा जाए। सहमत है मेरी बात से? तो फिर जवाब दे दें। दाएं से का मतलब क्या होगा? बिल्कुल आपका जवाब यही आ रहा होगा कि गिनती दाएं से प्रारंभ होगी और टारगेट को धीरे धीरे बाईं ओर बढ़कर जवाब देना होता है।
तो संक्षेप में एक बार और दोहरा लेते हैं। बाएं से का मतलब गिनती बाएं से प्रारंभ कर दाहिनी ओर जाना, और दाएं से का मतलब गिनती दाएं से प्रारंभ कर बाईं ओर जाना। थोड़ा कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, आप देख रहे होंगे यहां बाएं से की अंग्रेजी फ्रॉम लेफ्ट लिखी गई और दाहिने से का मतलब फ्रॉम राइट। ठीक नीचे आएंगे तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है बाईं ओर और एक है दाईं ओर। इसको खूब अच्छे से समझिए। प्रश्न में प्रश्न का प्रारंभ बाएं से नामक शब्द से तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी वाक्यों के बीच में बाईं ओर होता है, जिसे गलती से फ्रॉम लेफ्ट समझकर हम गलती कर बैठते हैं और गलत किया हुआ ऑप्शन भी निश्चित तौर पर वहां होता है और जवाब देकर हमको लगता है हमारा जवाब सही हो गया। इससे बचने के लिए इस कॉन्ट्राडिक्शन से दूरी बनाएं। बाएं से का मतलब फ्रॉम लेफ्ट छात्रों, अर्थात गिनती लेफ्ट से करेंगे और राइट की ओर जाएंगे। वहीं पर दाएं से का मतलब गिनती दाएं से प्रारंभ करेंगे और लेफ्ट की ओर जाएंगे। लेकिन बाईं ओर का मतलब बाईं ओर जाना है आपको, अर्थात आप गिनती दाहिनी ओर से करेंगे, राइट की ओर से करेंगे। आइए दाहिनी ओर, स्वाभाविक है कोई भी दाहिनी ओर जाएगा तो प्रारंभ तो लेफ्ट से करना होगा, यानी लेफ्ट टू राइट। रिवाइज करते हैं। बाएं से का मतलब लेफ्ट टू राइट एंड बाईं ओर का मतलब राइट टू लेफ्ट। दाएं से का मतलब राइट टू लेफ्ट और दाईं ओर का मतलब लेफ्ट टू राइट। इस कॉन्ट्राडिक्शन में हम लोग नहीं फंसेंगे, बिल्कुल याद रखिएगा। छात्रों यहां कुछ शब्द जो खास करके बिहार की परीक्षाओं में देखा जाता है। अच्छा, बिहार की परीक्षाओं में आप प्रश्न में देखते होंगे कि भाषागत बहुत खिलवाड़ करता है। वो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की तरह प्रश्न ना रखकर भाषागत खिलवाड़ करता है। उससे बचने के लिए हम लोग वीडियो को बारीकी से पूरी तरह से देखेंगे, देखते रहेंगे। आइए, उसने कहा बाएं से का मतलब फ्रॉम लेफ्ट। छात्रों बाईं ओर से का मतलब फ्रॉम लेफ्ट, बाईं छोर से का भी मतलब फ्रॉम लेफ्ट। इन तीनों का मतलब फ्रॉम लेफ्ट। बाईं ओर से का भी मतलब फ्रॉम लेफ्ट, बशर्ते कि बाईं ओर से में अगर से ओमिट कर दिया जाए, सिर्फ बाईं ओर कर दिया जाए तो वो फ्रॉम लेफ्ट ना होकर टुवार्ड्स लेफ्ट हो जाता है। बस इसी कॉन्ट्राडिक्शन से बचने के लिए ये सारी बातें बताई जा रही थी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आप एश्योर करें, एक नई बात आने वाली है, दो नई बातें हम आपको देंगे। अगर उसको बखूबी समझ लेते हैं तो तय मानिए अल्फाबेटिकल टेस्ट से पूछा गया कोई भी प्रश्न 10 सेकंड से ज्यादा आप नहीं लेंगे, 10 सेकंड के भीतर बनाएंगे। शायद आप ये अपील करें पूरी वीडियो देखने के बाद कि सर आपने 10 सेकंड ज्यादा कहा, हम तो 6 सेकंड में बनाने का मत रखते हैं। अब ऊपर ए बी सी डी ई एफ से लेकर जेड तक जो लिखा है रोमन लिपि है, लेफ्ट टू राइट लिखा ही जाएगा। आप देखेंगे इसे एक क्रम देने की कोशिश की जा रही है। तो बाएं से पहले नंबर पर ए, दूसरे नंबर पर बी, तीसरे नंबर पर सी, इस तरह धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो 26वें नंबर पर जेड आ जाएगा। अब इसको नाम देते हैं। आप बताइए, ए को 1 नंबर का लेटर आप कहते हैं, बी को 2 नंबर का लेटर कहते हैं, क्यों? तो आप कहेंगे अल्फाबेट में सबसे पहले आने वाला लेटर चूंकि ए है तो वही तो पहले पर होगा। तो ये 26वें नंबर पर है, 26 का, तो क्यों ना इसको एक नया नाम दिया जाए कि ये सारी वैल्यू जो है ये वैलिड वैल्यू है, अल्फाबेट की वैलिड वैल्यू है। जो कहां से ली गई तो आप कहेंगे फ्रॉम लेफ्ट, या कहां से ली गई तो आप कहेंगे ए की ओर से ली गई है। ये सारी वैल्यू ए से ली गई है, तो ए से ली जाने वाली सारी वैल्यू वैलिड होती है। समझ गए? अब आप इन सभी लेटर्स को राइट साइड से वैल्यू पुट करने की कोशिश कीजिए तो दाहिने से पहले नंबर पर आने वाला जेड हो जाएगा और क्रमशः आप घटते चले जाएंगे तो सबसे आखिरी लेटर ए 26वें नंबर पर आएगा। अर्थात ऊपर वाली जितनी भी वैल्यू आप देख रहे हैं, ऊपर वाली जितनी भी वैल्यू वो वैलिड वैल्यू है। और वैलिड क्यों ना हो? बाएं आपसे कोई पूछे, बाएं से ना पूछे, सीधा पूछता है अल्फाबेट का 5वां लेटर बताओ, तो अभी से आप ए की ओर से गिनेंगे और ई जवाब देंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि जेड की ओर से गिनकर वो 5वां लेटर देंगे। तो ये वैलिड है, ये वैलिड डिजिटल वैल्यू हुई इसकी। तो इस वैल्यू को क्या कह देंगे हम लोग? इनवैलिड। तो ये सारी वैल्यू जो है जो राइट साइड से ली गई है इनवैलिड,
यहाँ एक बात और ध्यान देने की बात है, सबसे मजेदार बात है कि इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से ली जाने वाली वैल्यू वैलिड होती है और दाहिने से ली जाने वाली वैल्यू, राइट से ली जाने वाली वैल्यू ऑलवेज इनवैलिड वैल्यू होती है। अब आइए इस इनवैलिड वैल्यू को किताबें या परीक्षाओं में प्रश्न में इनवैलिड वैल्यू से तो नहीं पुकारा जाता, अपोजिट वैल्यू से पुकारा जाता, रिवर्स वैल्यू से पुकारा जाता, हिंदी में विपरीत क्रम का मान कहकर पुकारा जाता है। तो 4 नाम मिले आपको, इनवैलिड वैल्यू, अपोजिट वैल्यू, रिवर्स वैल्यू या हिंदी में विपरीत क्रम का मान। तो ऊपर वाली वैल्यू वैलिड और नीचे वाली रिवर्स वैल्यू या अपोजिट वैल्यू, इन दोनों का सम 27, इन दोनों का सम 27। ऑलवेज वैलिड और अपोजिट वैल्यू का सम 27 होता है। आप सभी जानते होंगे, आप सभी मैथमेटिक्स में बिल्कुल निपुण छात्र हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि अगर दो वेरिएबल का सम 27 हो जाए, x plus y is equal to 27, if x is 10 then y is 27 minus 10 it means 17। क्या ऐसा नहीं है किसी भी लेटर की वैल्यू लेफ्ट से अगर दे दी गई कुछ भी और राइट साइड से निकालनी हो तो हम 27 माइनस एन का तो यूज कर ही सकते हैं। जो फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किसी भी लेटर की वैल्यू अगर लेफ्ट से एन दे दी गई तो राइट से निकालने के लिए 27 माइनस एन का प्रयोग आप करेंगे। या रिवर्स में सोचिए कि किसी भी लेटर की वैल्यू राइट साइड से एन दे दी जाए तो भी लेफ्ट से निकालना हो तो 27 माइनस एन का ही प्रयोग करेंगे। सपोज आप यहां देख रहे होंगे ई की वैल्यू 5, कौन सी वैल्यू है, ये वैलिड वैल्यू है। कहें क्यों है वैलिड वैल्यू, इसलिए क्योंकि ये वैल्यू तो लेफ्ट से ली गई है, या दूसरी भाषा में कह लें कि ये वैल्यू ए की ओर से ली गई है और ए की ओर से ली जाने वाली वैल्यू ऑलवेज वैलिड वैल्यू होती है। अब इसकी रिवर्स वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला सीख चुके थे, 27 माइनस एन, एन इज हेयर 5, देन आंसर इज 22, यानी ई की रिवर्स वैल्यू 22 हो गई। तो पहला फॉर्मूला आपके सामने था, किसी भी लेटर की वैल्यू लेफ्ट से एन दी गई तो राइट से निकालने के लिए 27 माइनस एन, या राइट से अगर वैल्यू एन दी गई हो तो लेफ्ट से भी निकालने के लिए 27 माइनस एन। मेरी पहली बात समाप्त होती है। इसमें एक फॉर्मूला आता है 27 माइनस एन का। इस फॉर्मूले में भी एक सुधार होगा, अगले किसी चैप्टर में आप देखेंगे, बड़ा मजा आएगा वहां भी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। छात्रों यहां एक डेटा दिया गया, ये डेटा ए टू जेड की रिवर्स वैल्यू और वैलिड वैल्यू दोनों की सोचिए, तो सबों को याद करें क्या? छात्रों आप मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे, याद क्या करना, प्रश्न बनाते बनाते सारे डेटा याद हो जाया करते हैं और वो कभी भूला नहीं जाता है। तो क्यों ना क्वेश्चन दर क्वेश्चन बनाकर, ध्यान के साथ आप क्वेश्चन दर क्वेश्चन बनाएंगे। ऑब्वियस है, एक बार अगर किसी का रिजल्ट 17 आता है और वहां क्यू आंसर होता है तो आपको जीवन भर याद होगा कि क्यू की वैल्यू 17 होती है। लेकिन कई किताबों में, कई सामग्रियों में देखा गया, कई प्रकार के, किसी ने इजोटी दिया कि फला फला याद कर लो, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप अपडेटेड वर्जन में पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल नए तौर तरीके को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नए तरीके का इजाद कीजिए। और आप, मेरी सलाह होगी, इनमें से कुछ लेटर आप जरूर याद करें, F6, H8, I9, K11, M13, W23 और T20। छात्रों ये 7 लेटर जो आपको याद करवाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल शोधक परंपरा का परिणाम है, ये बिल्कुल शोधित है, बिल्कुल रिसर्च्ड है। ये आप सोचिए, m की वैल्यू मैंने बता दी आपको कि भाई 13 होती है, ठीक है। m के ठीक बाद आने वाली वैल्यू n की 14 होगी, इस बात से आप सहमत हो जाएंगे। और m से ठीक पहले आने वाली l की वैल्यू 12 होगी। तो बताइए, आपने एक लेटर m को देखा और सपोर्ट में कितने लेटर का जवाब दिया? 3 लेटर्स का जवाब दिया है। हम आपसे याद करने कह रहे हैं 7 लेटर्स। इस 7 लेटर्स के रिस्पेक्ट में आप 21 लेटर्स का जवाब दे पाएंगे। और ऐसे भी ABCD का 1 2 3 4 और Z का 26, ये 5 लेटर तो हम सबों को याद रहता है। हो गए ना 26 याद? तो क्यों पढ़ना उतना चक्कर में? हमारे पास एक अपनी शोधित प्रणाली है,
जो आपको ज्ञानतु प्रस्तुत कर रहा है। इस प्रणाली को आप देखेंगे, जीवंत रूप होगा इसका। पूरी वीडियो देख करके आप देखेंगे, आप में बहुत बड़ा मुद्दा आने वाला है, ये मेरा विश्वास है। आपके कमेंट के बाद यह विश्वास बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये सही है या नहीं। तो ये सब लोग याद कर लेंगे। क्या याद करना है? मेरी तरह रैपिडली बोलने की कोशिश करेंगे। F6 H8 I9 K11 M13 W23 T20, जितना रैपिडली बोलेंगे। भाई एफ की वैल्यू अगर प्रश्न में दरकार है तो एफ की वैल्यू सोच रहे हैं आप, एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू, गए 3 सेकेंड। एफ की वैल्यू, एफ का फ खत्म होता है और 6 आपका निकल जाना चाहिए। इसलिए याद करने की परंपरा ऐसे विकसित कीजिए, F6 H8 I9 K11 M13 W23 T20, बाकी भी वैल्यू आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। आइए, थोड़ी देर पहले आपसे मेरी बात हो रही थी, 2 तथ्यों को अगर याद कर लेंगे छात्रों, बिहार एसएससी की इस परीक्षा में कुल मिलाकर 100 टाइप के प्रश्नों को आप पढ़ने जा रहे हैं हमारी टीम की मदद से, और दावा करते हैं कि 80 टाइप ऐसे हैं उसमें से जो कि मात्र 6 सेकंड में बनते हैं। और ये अगर मेरे छात्रों में नहीं आया तो फिर किस काम की पढ़ाई? कितना आसान है सोचिए। 100 में से 80 टाइप के प्रश्नों को 6 सेकंड में बनाएंगे। तो वादा कीजिए मेरे साथ कि यह जो टाइप नंबर 1 अभी आ रहा है, सभी छात्र मेरे साथ विदिन 10 सेकंड बनाएंगे। उससे पहले कार्य करना थोड़ा सा कठिन होगा, तभी तो वो आसान होगा। तो 2 बातें याद करके सुना दीजिए, तो हम भी आपको दिखा देंगे कि 10 सेकंड में कैसे प्रश्न बनता है। जिसमें से पहला तथ्य आपके सामने आ गया। ठीक ऊपर आप देख रहे होंगे इंग्लिश अल्फाबेट का रियल ऑर्डर, देन आप देख रहे होंगे इंग्लिश अल्फाबेट का अपोजिट ऑर्डर। रियल ऑर्डर कहने का मतलब ए से जेड, जैसे हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, और अपोजिट ऑर्डर कहने का मतलब जेड से प्रारंभ कर ए की ओर। प्रश्न तो दोनों से हो सकता है। तो आप देखेंगे ठीक ऊपर वाले हिस्से में, सब लोग देखें, ए टू जेड में अगर प्रश्न बाएं से पूछा जाता है, इसका मतलब होता है ना कि वो ए से प्रश्न पूछ रहा है, और अगर वो दाहिने से पूछ रहा है तो जेड से पूछ रहा है। इंग्लिश अल्फाबेट के रियल ऑर्डर में बाएं से पूछा जाने वाला प्रश्न, इसका मतलब ए की ओर से, और दाहिने ओर से पूछा जाने वाला प्रश्न, इसका मतलब जेड की ओर से। ठीक उल्टा सोच लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर जेड टू ए लिखा जाता है। अगर क्वेश्चन लेफ्ट से हुआ, बाएं से हुआ यानी जेड से हुआ, और दाहिने से हुआ तो ए से हुआ। अब छात्रों मेरा जवाब दीजिए, F6 H8 I9 K11 कैसे कह रहे थे आप? हमने कहा भाई बताओ F की वैल्यू, आपने कहा 6, आप डायरेक्ट कह रहे थे। अगर आपसे कहते कि F की रिवर्स वैल्यू बताओ, तो आप F की जो वैल्यू 6 थी उसको 27 से माइनस करते, देन 21 जवाब देते। इसका मतलब क्या हुआ? F की वैल्यू जो ए की ओर से बोली गई 6, वो डायरेक्ट बोली गई, और जब जेड की ओर से कहा गया तो आपने उसमें कन्वर्सन किया, और कन्वर्सन का फॉर्मूला था 27 माइनस n। तो एक बात और सीखिए, अगर प्रश्न ए की ओर से हुआ तो जवाब डायरेक्ट देना है, और जेड की ओर से प्रश्न हुआ तो जवाब कन्वर्सन से देना है, और कन्वर्सन का फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है 27 माइनस n। सही, आगे बढ़ते हैं। आप अपोजिट ऑर्डर को देखें, ये प्रश्न जेड की ओर से शुरू हुआ है तो जवाब कैसे देंगे? कन्वर्ट करके। और ये दाहिने से प्रश्न पूछा तो ये ए से प्रश्न पूछा, और जितनी बार अल्फाबेट में ए से प्रश्न पूछेगा हम जवाब डायरेक्ट दे रहे होंगे। तो कौन सी बात याद रखनी है? आप कहेंगे सर ए की ओर से प्रश्न होगा जवाब डायरेक्ट देंगे, और जेड की ओर से प्रश्न होगा तो जवाब कन्वर्सन से देंगे। पहली बात याद हो गई। आइए दूसरी बात याद कराते हैं आपको। फिर से एक तस्वीर आपको दिख रही है, इस रेखाकृति में आप देखिए कुछ लिखा है। यहां भी एक बात आपको याद करनी होगी, ध्यान दीजिए। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट कहते ही आपके मस्तिष्क ने यह स्वीकार कर लिया लेफ्ट का उल्टा राइट, लेफ्ट की अपोजिट राइट, एंड राइट की लेफ्ट। और ये जब आया लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट, ये तो आप कहेंगे तो सेम है, लेफ्ट का सेम लेफ्ट, राइट का सेम राइट। तो ध्यान से देखिए, जब केस ऐसा हो, लेफ्ट राइट का हो, राइट लेफ्ट का हो, तो ये कैसा फिगर देता है? अनलाइक फिगर। तो अनलाइक फिगर में क्रिया प्लस की होती है, लेकिन निचले वाले में आप देखेंगे लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, ये कैसी आकृति, कैसी इमेज आई? लाइक फिगर।
और लाइक फिगर में क्रिया माइनस की होगी। तो दो बातें कौन कौन सी याद करनी है, मेरे साथ याद कीजिए। ए की ओर से प्रश्न होगा तो जवाब डायरेक्ट, जेड की ओर से प्रश्न होगा तो जवाब कन्वर्सन से, और दूसरी बात, अगर अनलाइक फिगर होगा तो क्रिया प्लस की करते हैं और लाइक होता है तो क्रिया माइनस की करते हैं। अगर ये दोनों बातें याद हो गई तो आइए मेरे साथ, अभी आप देखेंगे कितना जल्दी यह प्रश्न बन जाता है। टाइप नंबर 1, प्रत्येक टाइप में एक लिमिट ऑफ टाइम हम लिखवा देंगे। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में टाइप नंबर 1 में लिख लें, ब्रैकेट में मैक्सिमम 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड में बनाना है। और आप 6 का दावा करें तो बेहतर और खुशी होगी हम लोगों को। दोनों बातें याद आ गई छात्रों। अब आपके सामने टाइप 1 का प्रश्न है। इस टाइप नंबर 1 प्रश्न है इंग्लिश अल्फाबेट में राइट में होता कौन है? आप कहेंगे जेड होता है, और चूंकि जेड होता है तो इस प्रश्न का नेचर है कि इसका जवाब डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, कन्वर्सन से दिया जाएगा। अर्थात हमारा ब्रेन 27 माइनस समथिंग के लिए तैयार हो जाएगा। ये समथिंग की जगह पर क्या आएगा? तो आप कहेंगे या तो प्लस या तो माइनस, अनलाइक तो प्लस, लाइक तो माइनस, यही तो होने वाला है। तो 27 माइनस समथिंग के लिए तैयार हैं, तभी मामला राइट और लेफ्ट का मिल जाता है छात्रों। ये मामला अनलाइक फिगर प्रस्तुत कर रहा है। आप भी क्रिया प्लस की कर ले, 5 और 10 को जोड़ दें, 15 आएगा। जैसे ही यहां 15 रखेंगे आपका मस्तिष्क पुकारेगा 27 में से 15 घटाकर जवाब दो। तो 27 में 15 घटा देंगे, जवाब आ जाएगा 12 और आप जवाब दे देंगे एल। समझ गए? आखिरी प्रश्न, अल्फाबेट के रियल ऑर्डर का आखिरी प्रश्न आप देखें, फिर से नेचर ऑफ क्वेश्चन को पकड़ेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में दाहिने, देखिए स्क्रीन के सामने प्रश्न हो या आपके टेबल पर प्रश्न हो, आपने देखा ना अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से प्रश्न है, तो आप समझ गए होंगे जेड से प्रश्न है, और जेड से प्रश्न है तो जवाब तो कन्वर्सन से देना है। पुनः 27 माइनस समथिंग तैयार रखना है, और इस समथिंग की जगह पर या तो प्लस या तो माइनस। पता करते हैं ये मामला राइट का और ये भी मामला राइट का, ये दोनों कैसी आकृति दे रही है, कैसा फिगर दे रहा है, लाइक फिगर। क्रिया कैसी होगी? माइनस की। माइनस कीजिए, 18 माइनस 10 8। आपका मस्तिष्क क्या पुकार रहा है? पुकार रहा है 27 में से 8 घटाकर जवाब दें आप। तो 27 में 8 घटाएंगे 19, और 19th पोजीशन पर आपका लेटर होता है एस। छात्रों, इन चारों प्रश्नों को भले समझाने में जो काफी देरी लग रही थी, लेकिन आप निश्चित तौर पर से इस बात से सहमत हो जाएंगे कि यह प्रश्न 10 सेकंड के भीतर बनाया जा सकता है। तो क्यों ना 4 प्रश्न ऐसे लाए जाएं जिसमें छात्र बनाए। आइए ये रहा, और 4 प्रश्न आपके लिए। यहां पर आप वीडियो को पॉज कर लें, फिर वीडियो को पॉज करने के बाद आप इन चारों प्रश्नों को 10 सेकंड के भीतर बनाने की कोशिश करें, तब फिर वीडियो चालू करें तो आपको सॉल्यूशन भी दिख जाएगा। निश्चित तौर पर वीडियो को पॉज करके ही पहले बना लेंगे तो इसका विशेष फायदा होगा। बीइंग एज ए स्टूडेंट, हम देख रहे हैं ये सारे प्रश्न इंग्लिश अल्फाबेट के अपोजिट ऑर्डर के हैं, यानी Z2A का है। संभलकर बनाना होगा। Z2A में लेफ्ट में Z होता है और राइट में A होता है, तो लेफ्ट से ही कन्वर्सन होगी और राइट से डायरेक्ट जवाब होगा। और प्लस और माइनस की प्रक्रिया तो आप पहले से जानते ही हैं। यह क्वेश्चन किसका है? यह क्वेश्चन अपोजिट ऑर्डर का है। बी रेडी? तो अपोजिट ऑर्डर में लेफ्ट का प्रश्न है। अपोजिट ऑर्डर मतलब Z2A, और क्वेश्चन किसका? लेफ्ट का। हम बोलेंगे लेफ्ट का ना, तो आप स्वीकार करेंगे Z का, है ना? ऐसे करना है। हम यहाँ क्या कह रहे हैं? इंग्लिश अल्फाबेट का अपोजिट ऑर्डर है, और बाएं से प्रश्न मैंने पूछा, हम बाएं से पुकारेंगे। प्रश्न आपका बाएं से पुकार रहा होगा, आप उसको तुरंत कहेंगे यह प्रश्न तो जेड की ओर से पूछा गया है, अर्थात 27 माइनस समथिंग तैयार रखना पड़ेगा, है ना? और फिर आप देखेंगे ये मामला लेफ्ट का, ये मामला राइट का, ये अनलाइक फिगर दे रहा है छात्रों, क्रिया प्लस की करनी होगी। 10 + 5 15, आपका मस्तिष्क समझ गया होगा। 27 से 15 घटाओ, 12 जवाब दो, आपका जवाब एल हो जाएगा। बना था ना ये 10 सेकंड में? आइए तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। आप लोग जो बनाए थे आंसर भी मिलाते रहेंगे। यह प्रश्न भी विपरीत क्रम का है और बाएं से है, और विपरीत क्रम में अल्फाबेट के अपोजिट ऑर्डर में बाएं में जेड होता है, यानी ये भी 27 माइनस समथिंग का मामला है। समथिंग मीन्स आइदर प्लस और माइनस। ये मामला कैसा है भाई? ये लेफ्ट का है और ये भी लेफ्ट का है। आप कहेंगे हम लेफ्ट लेफ्ट कह रहे हैं ना, तो आप इसको तुरंत देखते ही लाइक फिगर कह देंगे,
और लाइक फिगर कहते ही आपको याद आ जाएगा कि क्रिया माइनस की करनी है। और 19 माइनस 10 9, 27 में 9 घटाएंगे 18 और जवाब आपका आर हो जाएगा। इसी प्रकार यह प्रश्न बनाया जाता है टाइप नंबर 1। आइए तीसरा प्रश्न भी विपरीत क्रम का है, अपोजिट ऑर्डर का है। अपोजिट ऑर्डर में किधर से है प्रश्न? राइट साइड से है छात्रों। सोचिए, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि अपोजिट ऑर्डर में राइट, अपोजिट ऑर्डर Z to A, राइट मतलब A और A मतलब डायरेक्ट जवाब। आपके मस्तिष्क ने स्वीकार कर लिया कि जवाब तो डायरेक्ट देना है और ये काम कितने सेकंड में हो रहा है? 2.5 सेकंड में हो रहा है। अब पुनः मामला राइट एंड लेफ्ट का आ रहा है, अनलाइक आ रहा है। इस बार तो क्रिया प्लस की ही करेंगे। कर दीजिए फिर 10 और 7 17, डायरेक्ट जवाब 17 दीजिए, आपका जवाब क्यों हो जाता है। आखिरी प्रश्न जो आपको बनाने दिया गया था, आप आंसर मिला रहे हैं। आइए, अपोजिट ऑर्डर का दाहिना, अपोजिट ऑर्डर का दाहिना मतलब ए और ए मतलब डायरेक्ट जवाब। डायरेक्ट जवाब कैसे डायरेक्ट जवाब? या तो जोड़कर या तो घटाकर। भाई ये मामला राइट का, ये भी मामला राइट का, समझ गए होंगे। लाइक फिगर मौजूद है, क्रिया माइनस की होगी और आप 24 में 10 घटाएंगे 14, 14वें नंबर पर 14th पोजीशन पर आपका लेटर होता है एन। मेरी बात से आप सहमत हुए थे? क्या आपसे एक जो मेरी बहुत बड़ी प्रत्याशा है कि टाइप नंबर 1 को 10 सेकंड में हमारे छात्रों के द्वारा बनवा देना, क्या उसमें हम सफल हुए? निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2, और इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि टाइप नंबर 1 इतना ही हो गया छात्रों। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग का भी आपको वीडियो मिलेगा। बहुत सारे प्रश्नों को बनाएंगे जिसमें मिश्रित टाइप के प्रश्न होंगे, परिवर्तित टाइप के प्रश्न होंगे, ऐसे प्रश्न भी होंगे जहां आप खुद फॉर्मूला डिराइव कर पाएंगे। बशर्ते पूरी वीडियो को बारीकी से देखा जाए तो। निश्चित तौर पर देखते रहिएगा। समय समय पर सभी विषयों का, बिहाफ ऑफ रीजनिंग नहीं करें, सभी विषयों की पाठ्य सामग्री, उचित पाठ्य सामग्री अर्थात जो बिहार एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा होगी उसमें संभाव्य प्रश्नों का संकलन आप तक पहुंचाया जाएगा। आपका काम है सिर्फ पढ़ना, मैन्युअली पढ़ना। उम्मीद करते हैं हमारी पूरी टीम आपके इसी वर्चस्व को देखकर और ताकत लगाएगी और प्रेरणा होगी तब जब आप कमेंट बॉक्स में यह लिखकर भेजेंगे कि सर वास्तव में यह प्रश्न 10 सेकंड में बना था। आइए सब लोग लिखते हैं अपनी कॉपी में टाइप नंबर 2 और ब्रैकेट में लिख देते हैं पुनः 10 सेकंड। टाइप नंबर 2 अल्फाबेटिकल ऑर्डर का और ब्रैकेट में लिखते हैं 10 सेकंड। छात्रों प्रश्न पढ़िए, ई और वाई के मध्य कौन सा लेटर होता है या इनके बीच कितने लेटर होते हैं? बी अलर्ट। इस प्रश्न के फॉर्मूले को पूरे रीजनिंग के हर एक चैप्टर में इस्तेमाल करना है। डेटा अवेल करने के लिए ये इतना महत्वपूर्ण फॉर्मूला है कि इसको तो बिल्कुल याद कर लेना है हम लोग को, बिल्कुल समझ लेना है हम लोगों को। आइए प्रश्न ने क्या कहा? प्रश्न ने कहा ई और वाई के मध्य कौन सा लेटर होता है? दो प्रकार के प्रश्न आप देख रहे होंगे, कौन सा वर्ण और कितने वर्ण। यहां हम एक तीसरा प्रश्न भी जोड़ेंगे जिसको प्रत्यक्ष तौर पर तो प्रश्न पूछा नहीं जाता है, लेकिन जब आप आगे चलकर रैंकिंग पढ़ेंगे, कैलेंडर पढ़ेंगे, क्लॉक पढ़ेंगे, आदि आदि चैप्टर्स में उस फॉर्मूले का भी प्रयोग होगा। तो अभी ही उसको निकाल बैठेंगे हम लोग। आइए ई और वाई के छात्रों, ई की वैल्यू कितनी होती है? 5 और वाई की वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे 25। हम कहते हैं ई की वैल्यू 22 होती है। आप फट से कहेंगे सर ये जवाब 22 होती है ई की, लेकिन वो इनवैलिड होती है, वो रिवर्स वैल्यू होती है, वो अपोजिट वैल्यू होती है। और सर जी अगर किसी लेटर का डेटा इनवैलिड हो तो जवाब भी इनवैलिड हो जाएगा, इसलिए हम इनवैलिड डेटा नहीं लेते। प्रश्न की मर्जी, वो इनवैलिड डेटा देता है, हम उसको वैलिड बनाकर प्रश्न करते हैं। एक बात और आई ना कि अगर किसी प्रश्न में इनवैलिड डेटा आए तो छात्रों तैयार, इनवैलिड डेटा पर प्रश्न नहीं बनाना है, वैलिड कन्वर्ट कर लेना है। और वैलिड का फॉर्मूला आपके पास 27 - n दे दिया गया है, जिसमें एक सुधार भी होना अभी बाकी है। तो हम लोगों ने क्या किया, जिस दो लेटर के मध्य का प्रश्न है उसकी वास्तविक वैल्यू ली, उसकी वैलिड वैल्यू हम लोगों ने ले ली। ई की 5 ले लिया, वाई का 25 ले लिया। पहला प्रश्न है कौन सा लेटर होता है बीच में? छात्रों आप समझ रहे होंगे, आपके सामने 5 उंगलियां दिख रही हैं
और ये इस जो उंगली हिलती नजर आ रही है इसको आप मिडल वाली उंगली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर से गिनती करो या इधर से गिनती करो, दोनों स्थितियों में इसका क्रमांक सेम होता है। या दूसरी भाषा में आप कह लें ये मिडल में इसलिए है क्योंकि इसके इधर जितनी उंगलियां हैं इधर भी उतनी ही उंगलियां हैं। तीसरी बात, सर ये कंडीशन तभी लागू हो सकता है जब डेटा ऑड में हो, तब डेटा विषम में हो तो लीजिए ना भाई, ये 5 उंगलियां बीच में एक, अब लीजिए 4 उंगलियां बीच में तो एक नहीं मिलेगा, बीच में पेयर मिलेगा। एक बात याद आई, अगर डेटा ऑड में हो तो बीच में सिंगल लेटर मिल सकता है, अगर डेटा ऑड में सॉरी इवन में हो तो पेयर ऑफ लेटर मिलता है। ऐसे बहुतायत प्रश्न बिहार एसएससी ने पूछा है, ग्रेजुएट लेवल की बात हम कर रहे हैं, इसमें तो भरपूर कर दिया था और बहुत कंफ्यूज कर गए बच्चे। क्या याद रखना है? डेटा ऑड हो तो सिंगल लेटर, डेटा इवन हो तो पेयर ऑफ लेटर। आ जाइए, फिर पूछा कितने वर्ण होते हैं, इनके बीच नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं, और तीसरा हम जोड़ देते हैं आपके लिए, ई से लेकर वाई तक कितने लेटर होते हैं। आइए बारी बारी से फॉर्मूला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, इसने पूछा है दोनों के बीच कौन सा लेटर, छोटी वाली वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू पुकार लें, बड़ी वाली को सेकेंड वैल्यू पुकार लें, और कुछ नहीं करना है। ए वाले प्रश्न को बनाने के लिए फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू बाय 2, दोनों को जोड़ें, 5 और 25 को हो गए कितने, 30 डिवाइडेड बाय 2 इट मीन्स 15। आपका जवाब ओ आ गया था ना 6 सेकंड का, 10 सेकंड कह लें आप। दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। अब यहां आपका प्रश्न अराइज होना चाहिए कि सर बड़ी आसानी से आपने ऐसे ही संख्या को चुना जो 2 से डिविजिबल था। सपोज यहां 29 आ जाता तो वो तो 2 से डिविजिबल होता नहीं, 14.5 आ जाता। उस स्थिति में हम क्या करते हैं छात्रों, इसी को परिवर्तित प्रश्न कहते हैं। पढ़े कुछ मिला वहां कुछ, भाषागत छेड़छाड़, और वो बहुत प्रश्न न मिलने के हाथ में हमारी हालत खराब हो गई। तो आपको बताए थे ना कि डेटा ऑड में हो तो सिंगल लेटर मिलता है और डेटा अगर इवन में हो तो पेयर लेटर मिलता है। देखिएगा गौर से। अब डेटा ऑड में दिया है या इवन में, इसकी बिल्कुल जांच ना करें छात्रों, बी रेडी, बहुत गंभीरता से इस तथ्य को समझने की कोशिश करेंगे। आपने जैसे ही दोनों लेटर को जोड़ा तो ये जो आया सम 30 ये 2 से डिविजिबल था, और इन दोनों को जोड़ने से अगर संख्या अगर नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है तय मानिए सिंगल लेटर मिलेगा, और मिला भी हो। सपोज यहां 29 आ जाता तो आप क्या करते, 29 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस 14.5। आप कहते ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब सिंगल लेटर तो मिलेगा ही नहीं, पेयर ऑफ लेटर मिलेगा। तो 14.5 किसके किसके बीच है, 14 एंड 15 के बीच, और आपका जवाब n और o हो जाता है ना, 14 पर n और 15 पर o, ये पेयर ऑफ लेटर। तो बिहार एसएससी चालाकी क्या करेगा, जानबूझकर डेटा सिंगल लेटर का देगा और आपसे कहेगा पेयर निकालो, तो आप तैयार हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन के लिए, और उसने जानबूझकर डेटा पेयर का दिया और सिंगल निकालने का, आप तैयार हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन के लिए। बात समझ में आई? तो 2 स्थितियां, बीच में कौन सा लेटर होता है इसकी 2 स्थितियां होती हैं। इन दोनों को जोड़ने से प्राप्त जो सम होता है अगर वो 2 से डिविजिबल है तो क्या मिलेगा, बोलिए सिंगल लेटर, और अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो तय मानिए सिंगल लेटर मिल ही नहीं सकता, वो पेयर ऑफ लेटर मिलेगा। सिंगल लेटर का डेटा मांगा पेयर ऑफ लेटर कैन नॉट बी डिटरमाइन, डेटा दिया पेयर का मांगा सिंगल कैन नॉट बी डिटरमाइन। होना आसान। तो अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इन दोनों के बीच कितने वर्ण होते हैं, और हमने तीसरा जोड़ा था जिसको सी लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर बताइए, टोटल लेटर कितने होते हैं। छात्रों बचपन से ये बात देख रहे हैं, जिसको आप अभी ट्रिक की अप्रोच कहेंगे, जिसको ट्रिक कहेंगे वो फुल्ली कॉन्सेप्ट है, जिसको ट्रिक बनाकर चला जाता है, उससे दूर हो जाए हम लोग। आपसे हमने कहा 5, 6, 7, 8, 9, 10। छात्रों बड़ा गंभीरता से देखेंगे इसको। 5 से लेकर 10 तक सारी संख्याएं लिखी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ
नंबर गिनिए तो 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है, TN लिख रहे हैं, टोटल नंबर 6। और दोनों के मिडल में कितने लेटर, मिडल में कितने लेटर छात्रों, आप कहेंगे 4। सहमत हैं? 5 से लेकर 10 तक में कुल संख्याएं 6 होती हैं और इन दोनों के बीच में संख्याओं की संख्या 4 होती है। सहमत हैं? तो अब जरा बताइए 5 और 10, पहली और आखिरी संख्या का डिफरेंस क्या है, 5 है ना, 5 डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। और उस डिफरेंस से यह एक ज्यादा है और यह एक कम है। टोटल वाला डिफरेंस से एक ज्यादा होता है और बीच वाला डिफरेंस से एक कम होता है। तो इसके लिए तो कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलिए यहां आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं पहले वाले प्रश्न के लिए कि फर्स्ट और सेकंड को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। इसके लिए तो किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। बीच में कितने लेटर, डिफरेंस -1, टोटल कितने लेटर, डिफरेंस +1। सपोज हम एक एग्जांपल आपको देते हैं कि 1904 से लेकर 1940 तक कितने ईयर होते हैं, आवश्यकता पड़ेगी अगले चैप्टर में। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने, तो आप कहेंगे डिफरेंस +1, डिफरेंस कितना, 36 + 1 37। और अगर पूछ दिया जाए 1904 से लेकर 1940 के मध्य में कितने वर्ष होते हैं, तो आप कहेंगे डिफरेंस -1, यानी डिफरेंस 36 था, -1 कर दीजिए, जवाब आपका 35 आ जाएगा। सपोज एक और आधार आप देख सकते हैं, किसी ने कहा कि किसी का क्रम जो है ऊपर से 15 है और उसी का क्रम 25 भी है दूसरे लड़के का, पहले का 15 दूसरे का 25। बताइए दोनों के बीच कितने बच्चे, दोनों के बीच, बीच का मतलब डिफरेंस -1, तो डिफरेंस 25 और 15 का 10 होता है, -1 कीजिए 9 आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कहेगा तो डिफरेंस +1। ये था छात्रों टाइप 2। सहमत हैं? तैयार हैं आप 10 सेकंड के लिए? तो तैयार रहिए, आने वाले क्रम में, आने वाले वीडियो में जब क्वेश्चन सॉल्विंग एरा आएगा उस समय आप क्वेश्चंस बनाएंगे और इस बात से सहमति भेजेंगे कि वास्तव में टाइप 1 और टाइप 2 के प्रश्न 2 सेकंड में बन रहे हैं। आइए टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। जहां आवश्यकता हो वीडियो पॉज करके राइट डाउन करते रहेंगे। टाइप 2 पर आधारित एक प्रश्न है छात्रों, वीडियो पॉज कर बनाएं, बनाने के बाद आप इसकी सॉल्यूशन देखेंगे। छात्रों इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में सजा दिया गया है। हम लिखेंगे, आप मस्तिष्क में सोचेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट को अपोजिट ऑर्डर में सजाएंगे तो वो मामला तो Z2A का हो जाएगा, होगा ना Z2A का। और इसने कहा बाएं से 20वां। छात्रों आप वही प्रश्न पर ही सॉल्व करेंगे, मेरी मजबूरी है, लिखेंगे हम बाएं से 20वां। बाएं से हम कहेंगे बाएं से और आप कहेंगे सर बाएं से मतलब Z से। सर ये वैल्यू तो इनवैलिड है, इस पर जवाब तो हम नहीं देंगे, बाएं से 20 नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे आप? तो आप कहेंगे हम वैलिड पर पहले करेंगे और वैलिड के लिए आपके पास फॉर्मूला था 27 - n, 27 - 20 = 7 हो गया ना। अब बताइए ये 20 वाली वैल्यू से जवाब देंगे या 7 वाली वैल्यू से? आपका जवाब होगा 7 वाली वैल्यू से, क्योंकि वैलिड डेटा होगा तभी वैलिड जवाब होगा। और इनवैलिड डेटा पर प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस है जवाब इनवैलिड हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा डेटा दाहिने से 19वां है। दाहिने से का मतलब किधर से? ए से। ए की ओर से पूछा जाने वाला प्रश्न तो ऑलरेडी वैलिड होता है। इसने जेड से पूछा था, देखिए इनवैलिड था तो वैलिड बनाए। और इसने क्या किया, दाहिने से 19वां, इंग्लिश अल्फाबेट के अपोजिट ऑर्डर में दाहिने से का मतलब ए से, ए से मतलब डायरेक्ट वाली बात, वैलिड वाली बात। तो ये तो वैलिड हो गया। तो ये वैल्यू 19, एक वैल्यू 7 और एक वैल्यू 19। छोटी वाली वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू और बड़ी वाली वैल्यू को सेकंड वैल्यू घोषित कर देते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। ये छात्रों सारी बातें मस्तिष्क में होनी चाहिए, है ना। 20 पर काम नहीं, 7 पर काम, क्योंकि इनवैलिड डेटा है। लिखा उसने कि ठीक मध्य कौन सा लेटर होता है, तो याद आया दोनों को जोड़कर 2 से भाग। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू 7 एंड सेकेंड वैल्यू 19, दोनों को हमने जोड़ा 26/2 यानी 13 और आपका जवाब M हो गया। ये था टाइप 2 पर आधारित एक प्रश्न, जिसमें यह दिखाने की कोशिश हो रही थी कि कभी कभी प्रश्न में जानबूझकर इनवैलिड डेटा दिया जाता है ताकि
आप गलत जवाब दे बैठे तो आज सीख गए ना, इनवैलिड डेटा पर कभी भी जवाब देने की कोशिश नहीं करनी है बशर्ते उस इनवैलिड डेटा को वैलिड में चेंज कर ले। पहचान क्लियर है? ए की ओर से दी जाने वाली डेटा वैलिड और जेड की ओर से दी जाने वाली डेटा इनवैलिड। छात्रों टाइप नंबर 3 पर थोड़ा मेहनत करना होगा और सब लोग टाइप 3 के ब्रैकेट में भी लिख दें 10 सेकंड। इसकी भी टाइमिंग हमारी 10 सेकंड ही रहेगी। एक कठिन प्रश्न होता है ये जो आप देख रहे हैं, ये आपने किताबों में भी देखा होगा, कई पाठ्य सामग्रियों में भी देखा होगा, लेकिन आजकल के प्रश्नों में जो हलचल पैदा हो रहा है वो बहुत परिवर्तित प्रश्न आ रहे हैं। उसके बिहाफ में हम लोगों को तैयारी थोड़ी सी 2 स्टेप आगे बढ़ानी होगी, इसलिए टाइप 3 पर थोड़ा समय देंगे हम भी और आप भी। आइए, किया क्या गया कि इंग्लिश अल्फाबेट के सभी लेटर्स को ए से जेड को कितने लेटर मिलते हैं इसमें? 26 लेटर। इसको 2 बराबर भागों में बांटा, तो पहले को मिले 13 लेटर और दूसरे को भी मिले 13 लेटर। पहले वाला कौन है भाई? तो वो है ए से लेकर एम तक, और दूसरा कौन है? वो एन से लेकर जेड तक। पहली वाली वैल्यू 1 से लेकर 13 तक और दूसरी वाली वैल्यू जो है 14 से लेकर 26। इसको कहते हैं पूर्व अर्धांश, पहले आने वाला आधा भाग, फर्स्ट हाफ। और सेकंड जो 13 लेटर है उसको कहेंगे उत्तर अर्धांश। उत्तर का मतलब बाद में आने वाला आधा हिस्सा, यानी सेकंड हाफ। ए टू एम फर्स्ट हाफ, एन टू जेड सेकंड हाफ। 2 भागों में बांटा। छात्रों अगर इसको एम ही रहने दिया जाए, एन जेड ही रहने दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इंग्लिश अल्फाबेट कैसे लिखते हैं भाई? सर ए टू जेड लिखते हैं, या किसी ने कहा सर ए से लेकर एम लिखते हैं, फिर एन से लेकर जेड लिखते हैं, बात तो बराबर है दोनों। तो इसमें क्या है, किसी भी लेटर की पोजीशन बदली नहीं गई है, वो अपनी जगह पर सुरक्षित है, अपनी जगह पर सेफ है। तो ये फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ की आप पहचान कर लिए। फर्स्ट हाफ ए टू एम एंड सेकेंड हाफ एन से लेकर जेड। अब यहां पर आप एक प्रश्न देख रहे होंगे। इस प्रश्न को बनाने से पहले कुछ बारीक जानकारियां आप हासिल करेंगे। अभी हुआ क्या, 2 भागों में बांटा गया। आप याद कीजिए रिवर्स वैल्यू 27 माइनस एन, यही न पुकारते थे आप? क्यों पुकारते थे? आखिर f की वैल्यू अगर 6 है तो राइट साइड से प्राप्त करने के लिए 27 माइनस एन क्यों करते थे? क्योंकि छात्रों नंबर ऑफ लेटर्स 26 थे, 26 लेटर्स हुए तो 27 माइनस एन। अगर किसी प्रश्न ने 25 ही लेटर दिए तो फॉर्मूला क्या होगा? 26 माइनस एन। 18 लेटर ही दिए तो 19 माइनस एन। अर्थात अब वो जो 27 माइनस एन का फॉर्मूला था थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या होगा चेंज? अब याद करेंगे सब लोग, इसको राइट डाउन करेंगे। अपोजिट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ये होगा, देखिएगा, नंबर ऑफ लेटर्स प्लस 1 माइनस एन। क्लियर? अब बताइए इंग्लिश अल्फाबेट में नंबर ऑफ लेटर्स कितने? 26 प्लस 1 कितने हो गए? 27 माइनस एन। इसलिए तो 27 माइनस एन का प्रयोग करते थे। क्या हर एक प्रश्न में 26 लेटर्स दिए जाएंगे? ये तो प्रश्न पूछने वाले की मर्जी पर डिपेंड करेगा। तो हम तैयार हो जाते हैं कि ये फॉर्मूला, अपोजिट वैल्यू का फॉर्मूला या रिवर्स वैल्यू का जो फॉर्मूला होगा, यह फॉर्मूला डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ लेटर्स दिए गए हैं। जितने भी दिए गए उसमें एक जोड़िए। जैसे 26 लेटर्स मिले, एक जोड़ दीजिए 27 माइनस एन। 18 मिले 19 माइनस एन, 20 मिले 21 माइनस एन, 13 मिले 14 माइनस एन। ये था, पहली बात सीख गए। राइट डाउन आपने जरूर किया होगा। इसको इरेज करते हैं। अब देखिए, अब तो आपको समझ में आ गया कि 27 माइनस एन फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला एक्चुअली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर पर डिपेंड करेगा वो। फिर ये दिखाता है ये कि इंग्लिश अल्फाबेट में पूर्व अर्धांश को विपरीत क्रम में सजाया गया, अपोजिट ऑर्डर में उसको
रीअरेंज कर दिया गया। चलिए, हम लोग अल्फाबेट में कोई छेड़छाड़ नहीं करते, तो आप कहेंगे सर जब कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो वो ए से एम लिखा जाएगा और एन से जेड लिखा जाएगा। इसको हम लोग फर्स्ट हाफ कहेंगे और इसको सेकेंड हाफ कहेंगे। लेकिन इसने क्या किया, फर्स्ट हाफ को अपोजिट ऑर्डर में रख दिया, यानी ए से एम को ए टू एम ना लिखकर एम टू ए लिख दिया, यानी एक नंबर पर एम आ गया और 13th पोजीशन पर ए आ गया। हुआ ना ऐसा? और दूसरी बात है कि उत्तर अर्धांश को सुरक्षित रखा जाए। शायद प्रश्न में यह पंक्ति कि सेकेंड हाफ को सेफ रखें ना भी लिखा गया हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। वो ना भी कभी कभी लिखा जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब आप उसको सेफ ही समझेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मतलब ये होता है कि 14 से लेकर 26 तक के लेटर को नहीं बदला गया। आप कहेंगे सर ये जो पहला है वो चेंज्ड ब्लॉक में है और ये जो है ये सेफ ब्लॉक में है। अब देखिए, इस प्रश्न ने पूरे अल्फाबेट को कितने ब्लॉक में बांट दिया? कितने ब्लॉक में बांट दिया? 2 ब्लॉक में। फर्स्ट ब्लॉक में कितने लेटर रहे? 13 लेटर। सेकेंड में कितने रहे? उसमें भी 13 रहे। लेकिन आपको याद क्या करना है, इस बात को ध्यान से देखिए। आपको याद क्या करना है? फर्स्ट ब्लॉक, मेरे साथ बोलेंगे, फर्स्ट ब्लॉक मतलब 13 वाला। सेकेंड ब्लॉक 26 वाला। पूछते हैं आपसे 8वां नंबर किस में आएगा? आप बोलेंगे 13 वाले में। 12वां किस में आएगा? 13 वाले में। लेकिन 20वां किस में आएगा? आप कहेंगे 26 वाले में। बताइए 20वां जो आ रहा है वो सेफ मोड में है या चेंज्ड मोड में? आप कहेंगे वो तो सेफ मोड में। सेफ मोड कहने का मतलब जो लेटर जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर बरकरार रहा। लेकिन चेंज्ड मोड का मतलब लेटर ने अपना स्थान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बदल दिया है। ए टू एम को एम टू ए कर दिया, यानी 13 वाला चेंज्ड, 26 वाला नो चेंज। 18 किस में? 26 वाले में। 12 किस में? 13 वाले में। अब बताइए फॉर्मूला सेफ में तो नहीं चलेगा, तो फॉर्मूला नहीं होगा। यहां क्या जवाब देंगे? डायरेक्ट दीजिए ना जवाब। फिर बाएं से 18वां कौन? रुकिए, ये 18वां किस में आता है? 13 वाले में कि 26 वाले में? बोलिए 26 वाले में। 26 वाला कैसा मामला? सेफ मामला। जवाब कैसे? डायरेक्ट जवाब दिए आर। बाएं से 22वां कौन? बताइए 22वां 13 वाले में या 26 वाले में? आपका जवाब आएगा 26 वाले में। 26 वाला कैसा ब्लॉक? सेफ ब्लॉक। जवाब कैसे? डायरेक्ट भी जवाब। लेकिन छात्रों बाएं से 9वां ये तो आपका फर्स्ट ब्लॉक में आ रहा है, ये आपका फर्स्ट ब्लॉक में आ रहा है। और गौर से देखें फर्स्ट ब्लॉक का मोड चेंज है ना चेंज? तो फॉर्मूला चाहिए। जब 26 लेटर हुआ करता था तो 27 माइनस एन का प्रयोग करते थे। आप समझ गए होंगे जब 13 लेटर का मामला है तो इस बार फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 14 माइनस एन। तो दीजिए जवाब फिर। बाएं से 9वां कौन? ये चूंकि चेंज मोड में है, बिहाफ ऑफ 13 लेटर के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला 14 माइनस एन, अर्थात 14 माइनस 9 बराबर 5, यानी 5 पर ई। बात समझे? इस छोटे से प्रश्न में आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अब प्रश्न ये तो तय मानिए कि बिहार एसएससी ऐसे प्रश्न को निश्चित तौर पर इंटरटेन करेगा। कैसा प्रश्न? 26 लेटर है, आपके सर ने क्या किया? उसको 2 ब्लॉक में बांटा। प्रश्न पूछने वाले की मर्जी, वो 5 ब्लॉक में बांट दे। फॉर्मूला कैसे बनता है? किसी भी ब्लॉक के लास्ट बाउंड्री से फॉर्मूला बनता। 13 है तो 14 माइनस एन, 15 होता तो वहां 16 माइनस एन, 19 होता तो 20 माइनस एन। ये 26 वाला चूंकि कोई परिवर्तन नहीं था, सेफ मोड में था, इसलिए जवाब हम लोग डायरेक्ट दे रहे थे, है ना? इसी फॉर्मूले की बात कर रहे थे। कोई भी परिवर्तित प्रश्न आए, मेरे छात्रों में ये मादा होनी चाहिए कि वो उसी समय फॉर्मूला बनाकर निपटा दें। राइट डाउन कर चुके होंगे आप। थोड़ा अब देखेंगे जो बातें अभी हमारी आपसे हो रही थी उसके रिवर्स में आप थोड़ा चलें। इस बार प्रश्न ने क्या किया? सेकेंड हाफ को अपोजिट ऑर्डर में रख दिया। सेकेंड हाफ
N2Z। छात्रों बार बार ये नहीं याद कर लेंगे। आप कहेंगे सर इसने दो ब्लॉक में बांटा है, एक फर्स्ट हाफ एक सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ 13 लीटर, सेकेंड हाफ 13 लीटर, फिर मामला वही है, लेकिन इस बार उसने फर्स्ट हाफ को सेफ रखा है और सेकेंड हाफ को चेंज कर दिया है। सेफ की स्थिति में हम जवाब डायरेक्ट देते हैं, बोलिए सही है, सहमत है आप इस बात से। लेकिन आप यहां पर कहेंगे सर यहां तो फॉर्मूला देना पड़ेगा, यहां पर तो फॉर्मूला चाहिए। क्या क्या है भाई? फर्स्ट ब्लॉक एंड विथ 13 एंड सेकेंड एंड विथ 26। 26 लीटर के रेस्पेक्ट में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 27 माइनस n। लेकिन ठहरिए छात्रों, कुछ तो गड़बड़ी हुई भाई। 27 माइनस n कहने का मतलब 26 लीटर रिवर्स ऑर्डर में हो गए, हुआ तो यहां 13 है। सोचिएगा फॉर्मूला, सोचिएगा फॉर्मूला, जवाब दीजिए मेरा। आपको पहले 13 वाले में फॉर्मूला लगाना है या 13 के बाद फॉर्मूला लगाना है? आप कहेंगे सर 13 में क्यों लगाएं, ये तो सेफ मोड में है, यहां तो जवाब डायरेक्ट देंगे। हम 13 के बाद फॉर्मूला लगाएंगे। लास्ट बाउंड्री क्या है? 26। 27 माइनस n तो बिल्कुल होगा, लेकिन यह फॉर्मूला छात्रों, यह फॉर्मूला 13 लीटर के बाद लगाया जाना है। आ गया फॉर्मूला 13 प्लस 27 माइनस n। सीखे फॉर्मूला। यहां दो ब्लॉक का निर्माण हुआ है। सेकेंड ब्लॉक की बाउंड्री लास्ट होती है 26 में, इसलिए हमने किया 27 माइनस n, लेकिन सेकेंड ब्लॉक इस ब्लॉक के बाद आता है, इसलिए उस 13 को ऐड कर दिया, तो फॉर्मूला हो गया 13 प्लस 27 माइनस n। ये बात। आइए, ये जो 40 माइनस n लिखा हुआ ये बच्चों वाली बात है, इसको छोड़ दीजिए। वो 13 प्लस 27 40 ही होता है। क्यों रटें हम फॉर्मूला? जब फॉर्मूला डिराइव करने की क्षमता आप में है, आप प्रश्न को देखकर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप तुरंत फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, तो फॉर्मूला रटने की कहां जरूरत है? रेडी छात्रों, आप देख रहे थे टाइप 3 के फॉर्मूले को सीखना, नॉट याद करना। हम कह रहे हैं आप अगर अच्छी संस्था से जुड़ते हैं, वहां कुछ अच्छा होने का अवसर होता है, और ये अच्छा होने का अवसर यह है कि हम फॉर्मूले याद नहीं करेंगे। प्रश्न पूछने वाले की जितनी मर्जी, वो जितने परिवर्तित तरीके से प्रश्न पूछ ले, तय मानिए आप प्रश्न को देखकर फॉर्मूला डिराइव करेंगे और वहीं फट से जवाब दे देंगे। आपने क्या देखा कि हम लोग क्या करते हैं, जितनी ब्लॉक का निर्माण प्रश्नकर्ता ने किया है, उस ब्लॉक की आखिरी बाउंड्री से उसकी पहचान करते हैं। जैसे दो ब्लॉक में कर रहा था 13 तो 26, हम लोग क्या कहते थे, ये 13 वाला है, ये 26 वाला है। तो इस आधार पर थोड़ा सा इस प्रश्न को देखें, उससे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ विशेष बातें और सीखनी चाहिए। बाकी साधारण बात तो है नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में फॉर्मूला डिराइव किया जाए और 10 सेकंड के भीतर बनाया जाए, ये तो मैंडेटरी हो गया। हमारे और आपके बीच, यानी ज्ञानतु और आपके बीच का रिश्ता प्रगाढ़ तभी होने जा रहा है जब इसकी दी गई बातों को अक्षरशः आप स्वीकार करेंगे। तब आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर लिखेंगे कि भाई 10 सेकंड में बन रहा है, ये मेरे लिए प्रेरणा स्रोत होगा छात्रों। और तय मानिए आगे सभी विषयों में बहुत अच्छा कर गुजरेंगे हम लोग। तो करना क्या है, अभी आप प्रश्न को देखें गौर से। इस बार प्रश्न ने परिवर्तन किया है। 10 लीटर को, प्रथम 10 लीटर को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, फिर 10 लीटर को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, छात्रों फिर 6 को रिवर्स ऑर्डर में लिखा। घबराए नहीं, करने दें उसको, उसकी मर्जी है 5 ब्लॉक बनाने की तो बना ले वो, देखते हैं हम भी। आपको क्या करना है, आपको कहना है सर पहली ब्लॉक 10 पर एंड करेगी, दूसरी ब्लॉक बोलिए बोलिए 10 10 20 पर एंड करेगी, तीसरी ब्लॉक 10 10 20 और 6 26 पर एंड करेगी। सहमत है मेरी बात से? एक बात की और सहमति दीजिए, पहली ब्लॉक 1 से लेकर 10 तक है, दूसरी 11 से लेकर 20 तक है, और तीसरी 21 से लेकर 26 तक है। 8वां किस में? आप बोलेंगे 10 वाले में, 15वां किस में? 20 वाले में, 22वां किस में? 26 वाले में। छात्रों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 वाला याद आएगा तो 27 माइनस n कर लेंगे, 20 वाले में आएगा 21 माइनस n कर लेंगे, 10 वाले में आएगा 11 माइनस n कर लेंगे। यही करते हैं ना। तो आइए फॉर्मूला बनाते हैं। ये 10 लीटर के रेस्पेक्ट में हमारा फॉर्मूला 11 माइनस n तैयार हो जाता है। सहमत?
इसमें क्या करेंगे, 20 लीटर के रेस्पेक्ट में हमारा फॉर्मूला 21 माइनस एन होगा, लेकिन 10 लीटर के बाद होगा। तो ये रहा फॉर्मूला। तीसरी बात, ये 26 पर एंड कर रहा है तो 27 माइनस एन होगा, और ये कितने लीटर के बाद आ रहा है, देखिए ना छात्रों, ये थर्ड ब्लॉक 20 लीटर के बाद आ रहा है, यानी आप 20 प्लस कर देंगे, बन गया फॉर्मूला। जवाब भी आसानी से दे देंगे। तो क्यों ना इस प्रश्न का जवाब दे दिया जाए। आइए, अब बहुत कुछ सीख गए हैं और बिना कलम का प्रयोग किए मानसिक कैलकुलेशन कर आप बिल्कुल जवाब देंगे। मेरी मजबूरी है, समझाना है तो बोर्ड पर लिखना ही पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसने कहा इंग्लिश अल्फाबेट के सेकेंड हाफ को अपोजिट ऑर्डर में रखो, रख दिए, यानी एन जेड जो था उसको एन जेड ना कहकर जेड एन कर दिए। और उसने कहा कि फर्स्ट हाफ ए एम को सेफ रखो, यही है ना प्रश्न, पढ़िए पूरा प्रश्न। फर्स्ट हाफ को सेफ रखा गया और सेकेंड हाफ को बदल दिया गया। और क्वेश्चन किधर से है छात्रों, लेफ्ट से। बी रेडी, बाएं से क्वेश्चन है। अल्फाबेट में क्वेश्चन बाएं से होता है तो जवाब तो वैलिड होता है, किया जा सकता है कोर्स ऑफ एक्शन। उसने कहा बाएं से 25वें के बाएं 14। सभी छात्र देख रहे हैं, ये मामला लाइक फिगर का है, क्रिया माइनस की होगी, कर देते हैं माइनस 11। रुके रहेंगे सब लोग, क्या जवाब है। एक्चुअली अप्रत्यक्ष भाषा में उसने आपसे क्या पूछा है, बाएं से 11, बताइए 11 आपका फर्स्ट ब्लॉक, जिसको आप क्या कहते हैं 13 वाला, सेकेंड ब्लॉक 26 वाला। बोलिए ये 11 किस में आएगा, आप कहेंगे ये तो 13 वाले में आएगा। क्या किसी फॉर्मूले की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, 13 लेटर के रेस्पेक्ट में 14 माइनस एन, और यहां एन की वैल्यू कितनी है 11, आपका जवाब 3, यानी जवाब सी हो जाता है। नहीं, आप कहेंगे ना ये तो गलती। क्या गलती हुई, देखिए होता क्या है ना, हड़बड़ी में ये जबरदस्त की गलती होती है। यहां 14 माइनस एन करना था क्या छात्रों, ये एग्जामिनेशन हॉल में पूरा 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 गलत होता है। याद रखिए, फिर से दोहरा लीजिए, 11 आया, 11 फर्स्ट हाफ में है, 13 वाले में है, सेफ मोड में है, क्यों फॉर्मूला लगा रहे थे, यहां तो जवाब डायरेक्ट देना था और डायरेक्ट जवाब इसका के होगा। बात समझे, ये गलतियां आपसे हो सकती हैं, है ना। फॉर्मूला लगाने की आदत है, फॉर्मूला लगाने की आदत है, तुरंत लगा दिए फॉर्मूला। फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब मामला रिवर्स ऑर्डर का होगा, सेम ऑर्डर का होगा, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। बन गया ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न छात्रों, यह प्रश्न टाइप 3 में आपको अभी एक नई बात सिखा कर जाएगा। आप देखेंगे अब यह टाइप 3 बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान, सीखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला बनाना आप सीख गए, अब तो फॉर्मूला बनाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा देखो सीधा जवाब दो, क्योंकि मामला 10 सेकंड का है। आपने ब्रैकेट में लिखा भी 10 सेकंड है, मेरी ड्यूटी बनती है 10 सेकंड में आपसे बनवाना, जो क्वेश्चन सॉल्विंग में आप जबरदस्त देखेंगे। उसने कहा 8 लीटर को बदल दो, फिर 7 को बदल दो, फिर 6 को बदल दो, फिर 5 को बदल दो। छात्रों ये फाइनल कोशिश हो रही है, हम भी कलम का कम प्रयोग करेंगे, आप भी कम। मौखिक काम करते हैं, सब लोग देखकर सहमति देंगे। पहली ब्लॉक 8 पर, दूसरी ब्लॉक 8 7 15 पर, तीसरी ब्लॉक 15 6 21 पर, और चौथी ब्लॉक 26 पर खत्म हो रही है। 4 ब्लॉक का निर्माण है। छोड़िए उसने प्रश्न क्या पूछा है, कुछ प्रश्न अपने से बना लेते हैं हम लोग। लीजिए, बाएं से 9वां कौन, बाएं से 12वां कौन, बाएं से 16वां कौन, बाएं से 20वां कौन, ये 4 प्रश्न आपके सामने है। आइए फिर आपकी मर्जी है तो दाहिने से 5वां कौन, दाहिने से 8वां कौन, दाहिने से 10वां कौन, ये दाहिने से भी 3 प्रश्न ले लिए। छात्रों बड़ा गौर से देखिएगा, ये तीनों प्रश्न बाएं से पूछा गया है, अल्फाबेट में बाएं से पूछा गया तो वो कैसा होता है, वैलिड होता है वो प्रश्न। और अगर राइट से पूछा तो बी अलर्ट, इनवैलिड होता है। इसमें एक ऑपरेशन करने की जरूरत है, इसको चेंज करेंगे ना, वैलिड बनाएंगे तभी ना जवाब देंगे। फिर से याद कीजिए, अल्फाबेट के प्रश्न में, अल्फाबेट के रियल ऑर्डर के प्रश्न में अगर प्रश्न लेफ्ट से स्टार्ट होता है तो वो वैलिड डेटा पुकारा जाता है, और अगर वही प्रश्न राइट एंड से पुकारा जाए
तो वो वैलिड नहीं पुकारा जाता, इनवैलिड होता है। इनवैलिड डेटा देने की पूरी स्वतंत्रता होती है आयोग को, वो बिहार एसएससी भी दे सकता है। आप अलर्ट हैं, आप जागरूक छात्र हैं, आप उसको वैलिड बनाकर जवाब देंगे। सभी छात्र बड़ा गौर से देखेंगे, एक जादूगरी होगी यहां पर और उस जादूगरी को समझना है। सुनिएगा मेरी बात। प्रश्न है बाएं से नवा, नवा, ये नवा किस ब्लॉक में आ रहा है? क्या 8 में आएगा? आप कहेंगे ना, ये इसमें आएगा। इसमें नहीं आएगा, ऐसे नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? 15 वाले में आएगा सर। जब 15 वाले में आएगा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? 16 माइनस एन, 16 माइनस एन। 16 में 9 घटा दीजिए, 7 आ गई वैल्यू यहां, 7 नहीं, 16 में 9 घटाइए, 9, 16 में 9 घटाए 7 आ गया। फिर से ध्यान दीजिए, बाएं से नवा किस ब्लॉक में? इस ब्लॉक में। इस ब्लॉक नहीं बोलना, क्या बोलना है आपको? 15 वाले में आएगा, तब ना 16 से घटाइएगा। आप इस ब्लॉक बोलेंगे तो कैसे घटाएंगे? 15 में आया, 16 में घटा दिए, 16 में 9 गया, 7 आ गई यहां वैल्यू कितनी? 7। लौट जाइए, लौट कर इसको जोड़ दीजिए, पिछले वाले को जोड़ देना है। 7 8 कितना? 15, और 15 में पर कौन आएगा? ओ। क्या फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ? नहीं हुआ है। अप्रत्यक्ष तौर पर फॉर्मूला लिखने में, बनाने में जो समय लगेगा उसको भी चोरी कर लेते हैं, उसको भी यूज नहीं करते। फिर से देखेंगे, 12वां 8 में तो आएगा नहीं, 8 में नहीं आएगा। 8 7 15 में आएगा, आएगा ना 15, तो घटाएंगे किससे आप? 16 से। 16 में 12 गया, 4, कितनी वैल्यू आई? 4। लौटिए लौटिए, 4 और 8 मिलकर हो गए 12, 12 हो गए, तो जवाब कितना हो जाएगा? एल। ये बात। फिर से आइए, ये कितना पूछा आपसे? बाएं से 16वां। तैयार हो जाइए छात्रों मेरे साथ। क्या ये 16वां 8 में आएगा? आप कहेंगे ना, नहीं आएगा। 8 7 15 में आएगा क्या? नहीं आएगा। आइए आइए, 15 6 21 में आ जाएगा। किस में आएगा? 21 में। तो घटाएंगे किससे? 22 से। तो 22 में 16 गया तो वैल्यू कितनी आ गई? 6। लास्ट प्रोसेस, पिछले वाले को जोड़ देना है। 6 7 13, 13 8 21, और 21 होता है यू का। लीजिए जवाब आपका आ गया यू। बनाएंगे ये? बनाइए तो फिर। बाएं से 20वां कौन? 20वां किस में? 8 में नहीं। 8 7 15 में नहीं। 15 6 21 में आ गया भाई। जब 21 में आ गया तो 22 में 20 घटाए आया कितना? 2। यहां वैल्यू कितनी आई? 2। वापस हो जाइए, 2 और 7 मिलकर 9, और 9 और 8 मिलकर 17, 17 यानी क्यू। बात समझे? इस प्रकार बनाएंगे आप। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट हिट करके हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन इधर जो 3 प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारे इनवैलिड हैं छात्रों। तो बताइए, इस प्रश्न, यह प्रश्न तो इंग्लिश अल्फाबेट का है। इंग्लिश अल्फाबेट में नंबर ऑफ लेटर्स कितने? 26। और किसी भी इनवैलिड डेटा को वैलिड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला था, नंबर ऑफ लेटर्स +1 माइनस n। तो आपके पास नंबर ऑफ लेटर 26 थे, तो ऑब्वियस है कि फॉर्मूला 27 माइनस n होगा। तो आप क्या करेंगे? इसको वैलिड बनाएंगे। वैलिड बनाने के लिए 27 से घटाएंगे, तो 27 में 5 गया 22, ये हो गया वैलिड। 27 में 8 गया 19, हो गया वैलिड। 27 में 10 गया 17, ये वैलिड। जवाब इस पर देना है छात्रों, इस पर जवाब देना है, इस पर 22 पर, 19 पर, 17 पर, नॉट 5 8 10 पर। तो दीजिए ना जवाब। बाएं से 22वां। अब हो गया प्रश्न ये 22वां कौन किस में आएगा भाई? 8 में नहीं आएगा, 8 7 15 में नहीं आएगा, 15 6 21 में भी नहीं आएगा, 21 5 26 में आएगा। क्लियर? 26 में आएगा तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? 27 माइनस n। तो कीजिए, तो 27 में 22 गया, कितने मिले? 5। वैल्यू कितनी आई? 5। लास्ट प्रोसेस, पिछले वाले सभी ब्लॉक को जोड़ेंगे, वैल्यू 5 आई है। 5 6 11, 11 7 18, 18 8 26, ये रहा जवाब जेड। 8 पर नहीं, 19 पर। 19वां किस में आएगा? सोचिए तो। 8 में नहीं, 8 7 15 में नहीं, 15 6 21 में आया, 21 में आया। तो 21 में आया तो 22 में 19 घटाए 3, वैल्यू आई 3, 3 7 10, 10 8 18, और सीधा जवाब यहां दे देंगे आर। हम उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं।
जो आप 27 माइनस n करते देन इस सब को प्लस करते है ना, वही फॉर्मूला, लेकिन एक ट्रिकी अप्रोच के माध्यम से, एक हमारे और आपके मिल बैठने से जो एक नया फॉर्मूला आया, उस फॉर्मूले के आधार पर हम जब बना रहे हैं तो ये थोड़ा एहसास हो जा रहा है कि वास्तव में कुछ सेकंड में ही ये प्रश्न बन जाएंगे। आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। दाहिने को क्यों नहीं इंटरटेन करते? क्योंकि ये राइट से दी गई वैल्यू, राइट से ली जाने वाली वैल्यू कभी वैलिड नहीं होती, इनवैलिड होता है, वैलिड बनाना पड़ता है। तो 27 में से 10 घटाए 17, काम 17 पर करना है। तो आइए क्या करेंगे, अब 17 को ढूंढेंगे वो किस ब्लॉक में है। 17 के 8 में है ना, 8 7 15 में, बिल्कुल नहीं, 15 6 21 में आ गया, 21 में आ गया, तो घटाएंगे किससे, 22 से। तो 22 में 17 घटा दीजिए, आए कितने, 5, वैल्यू आ गई 5। कहां पर, यहां पर आई है 5 वैल्यू, थर्ड ब्लॉक में। वापस आइए, 5 7 12, 12 8 20, और आपका जवाब होगा टी। ये रहा जवाब आपका। अब आप इस प्रश्न को बना सकते हैं, है ना। तो अब इस प्रश्न को बना ले हम लोग, फॉर्मूला सब लोग सीख गए। जो आवश्यक तथ्यपरक प्रामाणिक बातें हैं उनको आप राइट डाउन करें और निश्चिंत भाव से पढ़ाई करें। आप निश्चिंत रहें, भटके नहीं, तय मानिए। वो सारी पाठ्य सामग्रियां, सारे तथ्यपरक प्रामाणिक वस्तुएं आपको दी जाएंगी, जिससे आपका नौकरी ले पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसमें हमारा योगदान 20% का होता है छात्रों, 100% योगदान तो आप दे रहे होंगे। आप जितना प्रेरणादायी शब्दों को लिखकर हमारे पास तक पहुंचाएंगे, हम उतना ज्यादा ऊर्जावान होंगे। और तय मानिए, आप आने वाले दिनों में और ऊर्जा से भरे पड़े देखेंगे। और स्वाभाविक है, आप भी ऊर्जा से भरेंगे तो स्वाभाविक है नौकरी बहुत ही आसान हो जाएगी। आप देखिए, आपका प्रश्न वही है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है। आप कलम ना चलाएं, ये तो 8 7 6 5 लिखा हुआ है। 8 मतलब 8, 7 पर जाएंगे 15, 6 पर जाएंगे 21, 6 पर जाएंगे 27। आपको याद है, आपको पता है, ये 8 पर, फिर 15 पर, फिर 21 पर, फिर 26 पर खत्म होने वाला। कहाँ है कलम की दरकार भाई? इसने लिखा क्या, तो बाएं से 12वां अक्षर कौन। बी रेडी, सब लोग तैयार हो जाइए। क्या ये 8 में आएगा? आप कहेंगे ना, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या 8 7 15 में आएगा? आप बोलेंगे हाँ आएगा। किस में आएगा? 15 में आएगा, 15 में, लेकिन घटेगा किससे? 16 से। घटा दीजिए, फिर 16 में 12 गया, 4 आपकी वैल्यू आई, 4 लास्ट प्रोसेस, वापस लौटिए और आपके वैल्यू प्राप्त स्थल से बाएं जितनी भी वैल्यू है सबको जोड़ दीजिए। 4 में 8 जोड़ देंगे 12, और 12 किसका होता है? एल का। इस प्रकार जवाब आपका एल हो जाता है। छात्रों, आज अल्फाबेटिकल टेस्ट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है रीजनिंग के बिहाफ, रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर में इसके फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। ऐसे भी आप अगर पूरी वीडियो देखकर अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो तय मानिए आपके साथ एक साहस जरूर आया होगा कि आप भी फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं और प्रश्नों को बिल्कुल आसानी तौर तरीके से बना सकते हैं। ऑलवेज याद रखेंगे, इनपुट कम हो चलेगा, आउटपुट मैक्सिमम होना चाहिए। छात्रों, मिलेंगे ना अगली वीडियो क्लासेस में, फिर उसी जोश से आप पूर्ण जोश से आएंगे, प्रेरणादायी शब्दों को लेकर आएंगे। इसी आशा के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।